अभ्यास 2 पॉइंट यह प्रश्नावली 2.2 का है। क्वेश्चन नंबर पहले सिद्ध करना है। ये पहला क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड में देखो ये चीज दिया हुआ है और राइट हैंड में जी, तो आप इसको प्रूव करिए जो आपको आसान रहे, राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट, ठीक है ना। और सबसे पहले इसका अगर सूत्र पता है तभी आप इसको हल कर पाएंगे। तो देखिए पहले सूत्र में हमको साइन 3 थीटा, यहाँ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हमारा सूत्र है। ठीक, ये क्या है? सूत्र। इसी सूत्र की सहायता से हम इसको हल करेंगे। तो देखो हम राइट हैंड साइड से सवाल को उठा रहे हैं। तो राइट हैंड साइड में देखिए साइन इनवर्स 3x माइनस 4 x क्यूब, ये चीज हमको लेफ्ट में दिया हुआ। ठीक, अब यहाँ पास हम मान लेंगे, माना देखिए माना x बराबर साइन थीटा। अब x के स्थान पर साइन थीटा आप रख देंगे। यहाँ साइन इनवर्स, यहाँ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये चीज को ध्यान देना। अच्छा, इसका हम सूत्र हमको देख चुके हैं। ये देखो इसका ये सूत्र है, इसके बराबर ये। तो हमको यहाँ लिखना क्या है? साइन इनवर्स, यहाँ साइन 3 थीटा, ये चीज। अच्छा, इसके रूल क्या होता है? देखिए यहाँ अगर साइन इनवर्स लिखा हो और अंदर साइन थीटा हो तो ये थीटा के बराबर होता है, ये चीज को ध्यान देना। तो हमारा ये किसके बराबर होगा? 3 थीटा के बराबर। और हमको यहाँ पर देखिए थीटा क्या होगा, निकालेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो यहाँ थीटा के स्थान पर रखा देंगे। तो देखिए ये साइन इनवर्स x, ये क्या हो गया? हमको लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गया। ठीक, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक, ये बहुत ही आसान था। ठीक, आपको ये 2026 के पेपर में आया था। ठीक, देख लीजिए ऐसे। क्वेश्चन आपका दूसरा है। ठीक, ये क्या लिखा है? 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स कोष्टक के अंदर 4 x क्यूब माइनस 3x दिया हुआ है। x किसके बीच बिलोंग करता है? 1/2 एक। आप इस पर मत ध्यान दीजिए, ठीक है ना, यहाँ फोकस करिए। अब इसका देखो सूत्र क्या होता है। यहाँ सूत्र cos 3 थीटा, cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये सूत्र होता है। ठीक, ये चीज को ध्यान देना है। सूत्र हर क्वेश्चन पर आपको याद होना चाहिए। चलिए देखो ये लेफ्ट है, ये राइट है। अब हम क्या करते हैं, x के स्थान पर किधर से हम चलेंगे? राइट हैंड से सॉल्व करेंगे। ठीक, राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे तो x बराबर हम क्या मान लेंगे? यहाँ cos थीटा, क्या मान लेंगे? cos थीटा। जहां x होगा वहां हम इसको रखेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में
सॉरी राइट हैंड साइड में हम इसको उतार लेंगे cos इनवर्स कोष्टक के अंदर 4x के स्थान पर हम cos रख लेंगे, cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये चीज अब देखिए इसकी वैल्यू हमको दिया हुआ है सूत्र में, ये देखो ये है, इसको यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, यहाँ आ जाएगा cos 3 थीटा, जिसमें आपको देखो cos कट जाएगा तो हमको बचे क्या, किसके अनुसार, सूत्र के अनुसार cos इनवर्स cos थीटा अगर है तो किसके बराबर होगा, ये थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ हमको मालूम चल जाएगा 3 थीटा। अब यहाँ थीटा निकालोगे तो हमको थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। अब थीटा के स्थान पर क्या रख देंगे, cos इनवर्स x। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गया। ठीक, यही हमको सिद्ध करना था। इस प्रकार अगर आपको सूत्र पता है तो आपको सारे क्वेश्चन बनते जाएंगे। ठीक, धन्यवाद। देखो बच्चों, ये निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखने को बोल रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, कैसे, इसमें सिर्फ आपको ध्यान देना है कि इस पर कौन सा सूत्र रखें। हमारे पास वो कौन सूत्र है, 3 ही सूत्र है। एक तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चाहे इसको ध्यान दो, इसमें जो बैठा है 3 ही इसमें है जो इसको प्रूव करता है। देखो सेक स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट। अब इसमें पहचानो कौन इसमें बैठेगा। ठीक, ये सब ध्यान देना है। चलिए, तो हमारे पास क्यों पहचाना जाता है, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पास देखिए 1 प्लस tan है, तो ये चीज ध्यान देना है। तो हम यहाँ पास चलते हैं, इसको हल करते हैं। तो देखिए माना यहाँ माना ax बराबर tan थीटा। ठीक, अब इसको जहाँ x दिखेगा वहां रख लेंगे जी, tan इनवर्स ये अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपान यहाँ tan थीटा, ये चीज। अब इस यहाँ पास बाहर क्या है, -1, ये चीज को ध्यान देना। देखो ठीक, अभी कंडीशन करिए x बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो उस पर आप ध्यान न दीजिए, अपने सवाल पर भी ध्यान दीजिए। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो इसके आगे हम यहाँ पास tan इनवर्स अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा यहाँ -1 अपान tan थीटा। ठीक, अब आ जाइए यहाँ, फिर लिखोगे tan इनवर्स, अच्छा अंडर रूट कब हटेगा, जब स्क्वायर हटेगा। तो यहाँ पास कोष्टक लगा देते हैं, यहाँ सेक थीटा -1 अपान tan थीटा लिख दिए। अब tan का रेशियो क्या होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये चीज होता है। और सेक का
अनुपात क्या होता है, देखिए सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, ये चीज है, ये बहुत ध्यान देना। तो tan इनवर्स यहाँ 1/cos थीटा -1 और यहाँ sin थीटा अपान cos थीटा, ये चीज को ध्यान देना। ठीक, अब एलसीएम लो, cos 1 कम cos, तो यहाँ पास हमारा क्या हो गया, tan इनवर्स 1 - cos थीटा और अपान में cos आ जाएगा और गुणे में हमारा क्या है, sin थीटा अपान cos थीटा। देखो ये और ये कट जाएगा, बचा हमको क्या, बचा tan इनवर्स तो है ही है, ये बचा 1 - cos थीटा अपान sin थीटा। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, अब इसको हल करने के लिए अब आपको ध्यान देना है, फिर सूत्र का यूज करो। देखिए सूत्र यहाँ देखो, एक को हटाना है तो cos थीटा का सूत्र का रखोगे यहाँ, ताकि ये हट जाए। तो यहाँ रखेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अब जब आपने ऊपर चेंज किया तो sin थीटा भी रखो कुछ। देखो इसका सूत्र sin थीटा बराबर क्या होता है, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ये सूत्र। ठीक, अब इस सवाल को यहाँ लिख लेते हैं, tan इनवर्स यहाँ 1 हो गया, इसके cos के स्थान पर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और इसके बट्टा आप लिखेंगे 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, ये चीज। अब देखिए यहाँ tan इनवर्स यहाँ 1 - यहाँ ओपन करोगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस। अब देखो ये स्क्वायर लगा था, नीचे हमारे क्या लिखा हुआ है, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो देखो ये और ये कट जाएगा, tan इनवर्स यहाँ 2 sin थीटा बाई 2, देखो डबल बार है तो 2 बार लिख दीजिए, sin थीटा बाई 2 और इसके नीचे जो लिखा है उसको भी आपको लिखना है, ये देख लीजिए। ठीक, अब हमको क्या कट रहा है उसको काट लीजिए, देखिए ये दोनों कट जाता है, यहाँ कट गया। अब हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पास tan इनवर्स यहाँ बचा sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 को हम लिख सकते हैं tan थीटा बाई 2, ये चीज को ध्यान देना। अब यहाँ tan इनवर्स यहाँ tan थीटा बाई 2, अब देखो ये इससे ये कट जाएगा है ना, कैसे, tan इनवर्स यहाँ tan थीटा इस रूप में है तो थीटा के बराबर होता, तो हमारे पास ये आ गया 1/2 थीटा। ठीक, ऐसे। अब हमारे पास देखिए यहाँ थीटा को हम क्या लेंगे, देखिए ये यहाँ थीटा बराबर हम tan इनवर्स x लेंगे, ये चीज को।
यहाँ हम इसको रखाएंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स x, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन ये क्लियर हो चुका है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपका हल होगा। देखो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन tan इनवर्स √1 - cos x 1 + cos x है। ठीक है, होल अंडर रूट में है। और इसको कैसे हल करना है ये चीज देखें। ठीक है, जैसे देखो लिखा है tan इनवर्स, तो यहाँ पास एक को हटाना है, तो कौन सा सूत्र लगाओगे? देखो, ये cos x के स्थान पर आप रखेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, ये सूत्र रखेंगे। अब नीचे देखो प्लस है, तो इस पर कौन सूत्र रखेंगे? इसी का, cos x का एक को हटाना है, तो इस पर आपका सूत्र लगेगा 2 cos स्क्वायर x/2 -1, ये सूत्र लगेगा। देखो, हर क्वेश्चन को समझना बहुत आसान है, लेकिन आपको सूत्र पता होगा तभी। ठीक, कहाँ कौन सूत्र, अगर ये माइनस में देखो एक को हटाना है तो ये सूत्र लगेगा, प्लस में ये एक को हटाना है तो ये सूत्र लगेगा। अब यहाँ पास इसको हम देखते हैं। देखिए, यहाँ ब्रैकेट लगा दें, यहाँ ऐसे करंट चिन्ह लगा था वर्गमूल का, उसको लगा दें। यहाँ एक, यहाँ माइनस, कास के स्थान पर लिख देंगे 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, ये चीज। और नीचे लिख देंगे, देखिए यहाँ 1 + कास के स्थान पर 2 cos स्क्वायर x/2 -1, ये चीज को ध्यान देना है। यहाँ ये ब्रैकेट नहीं लगा, बाहर से होल ब्रैकेट ऐसे लगा। ठीक, अब देखो इसको कैसे करोगे। यहाँ tan इनवर्स, इस कोष्टक को जब खोलोगे तो देखो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक, और ये वाला देखो इसके साथ ही कट गया, ये पूरे में करंट लगा हुआ है यहाँ से। ठीक है ना, ध्यान देना। अब देखो अंडर रूट, फिर यहाँ ये यहाँ 1 - 1 प्लस माइनस गुणा हो तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ 2 sin स्क्वायर x/2, और नीचे हमारे क्या बचा? ये 2 cos स्क्वायर x/2, यहाँ पास 2 cos स्क्वायर x/2, ये चीज को ध्यान देना। देखो ये भी कट जाएगा। ठीक, अब हमारे पास क्या है? यहाँ tan इनवर्स अंडर रूट ये 2 sin स्क्वायर x/2, और नीचे 2 cos स्क्वायर x/2। अब ध्यान से देखिए, ये दो भी कट गया। साइन बटा cos का वैल्यू क्या होना चाहिए? ये चीज आपको पता है कि tan होता है। ठीक, यहाँ tan इनवर्स स्क्वायर के साथ साथ यहाँ पास हमारा अभी कर्ण चिन्ह हट जाएगा। ठीक, पहले भी हटा सकते हैं लेकिन हमने नहीं हटाया, ऐसे दिखा कर देखिए, ये tan स्क्वायर x/2। अब इसको हटा रहे हैं, देखो कर्ण चिन्ह, इसके स्क्वायर हटेगा तो कर्ण चिन्ह भी हट जाएगा। तब हमारा देखो आंसर आ जाएगा। यहाँ tan इनवर्स ये हो जाएगा tan x/2। अब देखो इस तरह रहे तो यहाँ tan इनवर्स
हुआ और tan थीटा, और जब इसको कटता है tan इनवर्स तो थीटा के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पास हमारे पास क्या आ जाएगा, x/2। तो यही हमारा आंसर था। ठीक, देख लीजिए, इस प्रकार आपको ये हल करना था। ठीक, सभी क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, देखो tan इनवर्स कोष्टक के अंदर क्या लिखा, cos x माइनस sin x, cos x प्लस sin। इस तरह क्वेश्चन को ध्यान देना है, कैसे करना है, इसका सूत्र सदैव ध्यान देना है, बहुत ही आसान है। इसको हम इस रूप में लिखेंगे, tan a प्लस tan a माइनस b बराबर tan a माइनस tan b, और आपान में 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक, इस तरह ध्यान देना है, इस सूत्र का बनाना है यहाँ पास। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये क्वेश्चन लिख लिए हैं tan इनवर्स यहाँ। ठीक, अब यहाँ हम ऐसे ब्रैकेट लगा लिए, यहाँ cos ax माइनस sin ax आपान, यहाँ भी लिखेंगे cos ax प्लस sin ax, इस तरह लिख लेंगे। ठीक ना, अब इसके अंश और हर में हम क्या करेंगे, cos से भाग कर देंगे। क्या, अंश और हर में किससे भाग करेंगे, cos से। तो यहाँ पास लिख देना है, ये अंश हुआ, हमने यहाँ हर लिख दिया, यहाँ ये अंश हुआ हर में cos x से भाग देने पर। ठीक, अब हम यहाँ पुनः फिर लिख लेंगे इसको, यहाँ tan इनवर्स, ये आपका कोष्टक लगा दो, यहाँ cos x माइनस sin x आपान, यहाँ cos x कर दीजिए ऐसे, फिर पूरे के बटा, यहाँ cos x प्लस sin x आपान, यहाँ cos x, ये चीज ध्यान देना है। ठीक, ऐसे इसका भी कोष्टक बना देते हैं। ये अब देखो, cos से इसमें भी भाग करो, इसमें भी करो, इसी प्रकार इससे। तो हम यहाँ पास क्या लिखेंगे, ये चीज को ध्यान देना है, यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, ये कोष्टक यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ sin बटा cos x, और नीचे इसी प्रकार यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ sin x अपान cos x। अब ये ध्यान देना, ये किसकी वैल्यू है उसको लिख दीजिए। अब यहाँ पास tan इनवर्स 1 माइनस, देखो यहाँ tan हो जाएगा tan x, और इसके नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x। अब यहाँ पास दिमाग को यूज करना है। अब हम यहाँ पास देखिए, ये दिखा रहे हैं यहाँ, तो यहाँ हम लिख देते हैं tan। ठीक, यहाँ π/4, और ये अपने स्थान पर रहे tan x, और नीचे यहाँ 1 अपने स्थान पर है, और यहाँ जहाँ ये लिखा हुआ है tan π/4 इंटू tan x। अच्छा देखो ध्यान से, अगर इसको 1 रखो, गुणा करोगे तो इतने तो आएगा। अब इतने हमारा सूत्र क्या बना था, tan यहाँ π/4 माइनस x, ये सूत्र बन गया। ठीक, अब देखो इसके स्थान पर हमने ये रख दिया,
ठीक। अब देखो इतने के स्थान पर अब हम दिखा रहे हैं, तो हम आपको सूत्र दिखाए हैं बनाकर, ठीक ना, ये सूत्र बनाकर हमने दिखाया है। अब यहाँ tan इनवर्स इसके स्थान पर हम इसको रख लेंगे, तो यहाँ tan पाई बाई 4 माइनस tan EX, ठीक। अब नीचे क्या होगा, 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan EX, ये चीज। अब इतने का सूत्र हम क्या बनाकर लिखे हैं, देखिए अब इसके बराबर हम इसको लिख लेंगे, तो यहाँ हमारे पास tan इनवर्स ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस EX। अब देखो ये क्या होगा, इसको हमने सूत्र पढ़ा है कि tan अगर इनवर्स हो और tan थीटा तो किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 माइनस EX, यही हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इस प्रकार ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, देख लीजिए ऐसे हल करना था, ठीक। आपको इसी प्रकार प्रयास करना है, ठीक। सूत्र इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, इस पर आपको सूत्र 3 ही सूत्र को पहचान करना है। एक तो सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर इसको आप बनाते हैं तो 2 सूत्र इसमें और बन जाता है, क्या बन जाता है, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक ये बन जाता है। दूसरा क्या बनता है, साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। ये आपका सूत्र। यहाँ पर देखो ये अचर पद है, यहाँ अचर पद है, ये दोनों में देखो। अब यहाँ चर पद है तो चर पद को हम मान लेंगे। ये बहुत ध्यान देना है, कौन सूत्र कहाँ लगेगा ये पहचानना आपको है, ठीक है ना, इसलिए हम देते हैं। देखो यहाँ 1 माइनस एक्स के फॉर्म में है तो 1 माइनस साइन या कास के फॉर्म में लिखो, तो हम एक्स के स्थान पर क्या मान लेते हैं, देखिए साइन, यहाँ 1 माइनस, देखो ये 1 माइनस एक्स के स्थान पर देखो ऐसे ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पर हमने ये थीटा ले लिया, ठीक। अब थीटा, अब जहाँ एक्स दिखता होगा, अच्छा ए भी है क्या, तो यहाँ ए, ताकि ए हमारा कहे में चेंज हो जाए 1 में बन जाए, तो देखो इस तरह लिखा रहेगा। अगर इसमें थीटा ज्ञात करना होगा तो हम क्या लिखेंगे इसको, ये यहाँ साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इस तरह। अच्छा चलो अब यहाँ पास वैल्यू रख के दिखाते हैं आपको, tan इनवर्स यहाँ पर x के स्थान पर a साइन यहाँ थीटा कर लो, ठीक। और अंडर रूट के अंदर आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर तो पहले से दिया हुआ है, अब x के स्थान पर इसको रखोगे तो a का भी स्क्वायर हो जाएगा और साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, इस प्रकार हमारे पास इतना है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, tan इनवर्स ये अपने स्थान पर लिखा रहेगा, ये a साइन थीटा, और इसमें हम कॉमन लेते हैं अंडर रूट के अंदर, तो a कॉमन लेंगे a स्क्वायर, तो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के रूप में, देखो अब सूत्र के रूप में बन गया। अब a स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, यहाँ पास लिखेंगे tan इनवर्स हमारे पास a साइन थीटा, और यहाँ हमारा a आ जाएगा। अब हमारे अंडर रूट में क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन, देखो ए और ए कट जाएगा, अब हमको फिर बराबर लगा लोगे तो tan इनवर्स यहाँ साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान क्या होता है, कास, तो यहाँ पास कास स्क्वायर लगेगा तभी अंडर रूट हटाओगे, ठीक। तो अब हमारे पास क्या आ गया, देखो यहाँ पास tan इनवर्स ये ऊपर हमारा साइन थीटा,
नीचे हमारे पास बचा क्या, कास थीटा। अब देखो साइन और कास को हम क्या लिख सकते हैं, टैन। तो यहाँ पास यही हमको करना था, यही सोचना था। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पास, थीटा। अब थीटा बराबर हमने क्या निकाला, यहाँ देखिए ये है, देखो यहाँ पास। ठीक, तो हम यहाँ का लिखेंगे, यहाँ थीटा के स्थान पर लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार देखिए कंप्लीट हो गया। ठीक, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सब सवालों को देखने से पहले सूत्र पता होना चाहिए। देखिए सूत्र कैसे, हम सब सूत्र इसलिए दिखाई देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये आपका जब आप पढ़ रहे थे तो tan 3 थीटा, ठीक, इसका होता है 3 tan, यहाँ tan क्यूब थीटा अपान में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ये आपका सूत्र है। ठीक है ना, इस तरह के सूत्र था तब ये आपको बना। ठीक, तो हम यही अब देखो x के स्थान पर क्या यूज करेंगे, यहाँ हम मान लेंगे कि x बराबर a tan थीटा, ये ऐसे। अब जहाँ x दिखेगा वहां इसको रख लीजिए, तो हमारे पास इसको हम, और देखो अगर थीटा पूछता तो हम इसको थीटा बराबर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स एक्स बाई ए, ये लिखेंगे। ठीक है ना, ध्यान देना। अब हम यहाँ पास tan इनवर्स, यहाँ कोष्टक के अंदर ये 3a स्क्वायर लिखा है, x के स्थान पर देखो हम क्या लिख लेंगे, a tan थीटा माइनस, अब यहाँ x है तो इसके स्थान पर इसको टोटल रखोगे तो हमारे पास a क्यूब हो जाएगा और tan क्यूब थीटा ऐसे। अब इसके नीचे देखो, यहाँ हमारे पास a क्यूब तो पहले लिखा था और ये 3a है। अब x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, इसको, तो हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ये चीज ध्यान देना। अब यहाँ आप ऐसे बराबर लगा दीजिए। अब देखो a से a में गुणा होगा, कितना होगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3a क्यूब इंटू tan थीटा, यहाँ a क्यूब tan क्यूब थीटा, ये चीज को ऐसे लिखना है। ठीक, अब यहाँ नीचे क्या है, a क्यूब माइनस 3a क्यूब, देखो a जो लिखा a स्क्वायर, इसको करेंगे तो हमारा a क्यूब आ जाएगा ना, तो यहाँ पास tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए ऊपर क्या कॉमन है, नीचे क्या कॉमन है। अब ये चीज बहुत ध्यान देना है। देखिए tan इनवर्स, यहाँ हम लिखेंगे a क्यूब कॉमन और बचे क्या, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। और नीचे देखिए, नीचे हमारे पास कॉमन है a क्यूब, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये तो देखो ये और ये कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पास tan इनवर्स, अब उसके बाद यहाँ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, यहाँ पास क्यूब लगा दीजिए, ये ऐसे। देखो यहाँ बचा, अब नीचे क्या है उसको रख दीजिए,
नीचे हमारे पास 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखो इसका हमने सूत्र आपको बताया, देखिए ये देखो इतने के स्थान पर हम इसको रखेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ ये सब बहुत जरूरी है आपको सूत्र आना। अब इतने का सूत्र हमारे पास क्या हो गया, tan इनवर्स, यहाँ tan 3 थीटा। देखो ये और ये कट जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 थीटा। अब थीटा का वैल्यू हमको कहाँ पता है, देखिए ये देखो यहाँ ये थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x बाई ये पता है, तो इसको यहाँ पास रख दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ 3 tan इनवर्स x बाई ए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, तो इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए और आप इसको जितने। तो ये आपका 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना। क्या करना है, प्रत्येक का मान कैसे ज्ञात करना, देखिए ये हमारे पास tan इनवर्स लिखा हुआ है, यहाँ इनवर्स है tan इनवर्स, tan इनवर्स ये आपका 2 cos और 2 sin, यहाँ इनवर्स लगा हुआ, इनवर्स 1/2। बहुत ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स 1/2 को रेडियन में मान क्या होता है, देखिए साइन इनवर्स 1/2 का रेडियन में मान होगा π/6, ये चीज होता है। तो इसके स्थान पर हम इसको रख देंगे। तो देखो बहुत आसान है, ये 2 cos, अब ये हमारे पास 2 इंटू पाई बाई क्या आ जाएगा 6, ये अब ये और ये काटता है। ठीक, अब हमारा पाई बाई ये tan इनवर्स ये 2 cos पाई बाई 3, ये आपका cos पाई बाई 3 का मान क्या होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है बहुत। देखिए अब cos पाई बाई 3 का रेडियन मान 1/2 होता है। क्या होता है 1/2, तब आप क्या लिखेंगे, tan 2 इंटू 1/2। अब देखो ये काट दोगे इसको तो हमारा tan इनवर्स 1, अब tan इनवर्स 1 कितने का मान होता है, देखो यहाँ पास इसे tan दिया हुआ है, तो यहाँ पास tan 1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पास tan 1 को लिखेंगे π/4। ठीक, तो हम यहाँ पास बता देंगे कि tan इनवर्स tan π/4, तो ये किसके बराबर होगा, π/4 के बराबर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए इस प्रकार इसको हल किया गया। ठीक, इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे हल होगा बहुत ध्यान से देखेंगे। tan 1/2 दिया हुआ है, साइन इनवर्स कोष्टक के अंदर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपान 1 प्लस y स्क्वायर, ये कोष्टक के अंदर दिया हुआ है। तो सबसे पहले इन सबका आपको सूत्र पता होना चाहिए, ये किसके बराबर होता है, देखो 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है साइन, सूत्र बता रहा हूं अभी हल नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सूत्र। 2 tan इनवर्स x बराबर साइन 2x अपान 1 प्लस
एक्स स्क्वायर होता है। और इसके बराबर देखिए ये भी 2 tan इनवर्स y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर ये होता है आपको। ठीक, ये चीज सूत्र आपको बहुत ध्यान देना है। चलिए अब इसके स्थान पर हम इसको रखेंगे और इसके स्थान पे ये चीज, तो देखिए यहाँ tan 1/2 ये कोष्टक में इसकी वैल्यू हमको ये पता है, तो हम यहाँ पास लिखेंगे 2 tan इनवर्स एक्स प्लस 2 tan इनवर्स वाई, ये चीज को ध्यान दो। अब देखो दो क्या है कॉमन, दो क्या है कॉमन, यहाँ 1/2 दो बाहर निकाल लोगे तो हमको क्या बचेगा, यहाँ tan इनवर्स एक्स प्लस 2 tan सॉरी यहाँ tan दो है जो कॉमन हमको आ गया, दो हमारे पास क्या निकल आया कॉमन में, ये वाई। अब देखो ये दो और ये दो कट जाएगा, तो यहाँ tan इसके अंदर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई ये हमारे बचा। अच्छा अब इसका भी देखो सूत्र हमारे पास क्या होता है, tan इनवर्स एक्स हो प्लस tan इनवर्स वाई, इसका सूत्र होता है tan इनवर्स कोष्टक के अंदर x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, ये सूत्र होता है, इसका ये सूत्र होता है। तो अब क्या करेंगे आप, अब ये करेंगे कि tan इसके स्थान पर हम इसको रखेंगे, तो यहाँ पास tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, तो देखो हमारे पास कौन कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। देखिए थीटा के बराबर होगा, इसका भी सूत्र आपने पढ़ा है ना कि tan या tan इनवर्स थीटा, तो ये थीटा के बराबर होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए इस प्रकार ये सूत्र अगर आपको प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने सूत्र के साथ सारे क्वेश्चन को बता। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये tan लिखा हुआ है कोष्टक के अंदर tan इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। तो हमको देखिए अब इसको हम tan के फॉर्म में बनाएं, तो हमारे पास देखो इसको बाहर निकाल लेते हैं, साइन दिया हुआ, ठीक है, क्या लिखा हुआ है साइन, तो साइन को हम साइन इनवर्स 3/5 इसके बराबर हम थीटा मान लेते हैं, तो हमारा ये 3/5 इक्वल में साइन थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा को किसके रूप में कर लें हम, tan के। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, यहाँ पास साइन लिखा है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक, कॉसेक क्या हो जाएगा 5/3, और हमारे पास कॉसेक स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पास कॉसेक स्क्वायर कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 25/9 हो जाएगा। ठीक, तो हमको लाना क्या है tan, तो हम इसको पहले काट के फॉर्म में बना लें,
काट स्क्वायर, तो काट स्क्वायर इक्वल 1, यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। ये होता है सूत्र, ये सूत्र आपका होता है, ठीक है ना। इस सूत्र को आपको ध्यान देना है। अच्छा, इस पर रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, काट स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 25 बाई 9 माइनस 1। इससे इसमें गुणा कराओगे तो हमारा हो जाएगा एलसीएम लेकर 25 माइनस 9 बटा 25 माइनस 9 बटा 9, तो ये हमारा आ जाएगा 16। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, काट थीटा बराबर अंडर रूट 16 बटा 9, यानी हमारा आ जाएगा 4/3। अब ये काट का उल्टा क्या होता है, टाइन, ठीक। टाइन हमारा कितना हो गया, 9/4, ये सॉरी 3/4, ये 3 है, ठीक है ना। यहाँ ये 3 लिखा हुआ है, ये tan आ गया। अब थीटा निकालोगे तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। अब जहाँ देखो थीटा है, यहाँ रख देंगे थीटा के बराबर, तो हमारे पास ये आ जाएगा tan इनवर्स 3/4, ये हमारा हो जाएगा, ठीक। और काट इनवर्स को अगर हम चेंज करते हैं, काट इनवर्स को किसमें, tan में, tan इनवर्स में, तो ये हो जाएगा 2/3, ये ध्यान देना। अब हमारे पास इसको देखिए, अब यहाँ से ये प्रारंभ होता है। अभी तक तो आपका रफ कार चल रहा था। साइन इनवर्स 3/5 की प्लेस पर क्या रखोगे, इसको, तो यहाँ पास tan इनवर्स 3/4 प्लस यहाँ भी tan काट इनवर्स 3/2 को हमने किस में चेंज किया, tan इनवर्स 2/3 में, तो यहाँ बास हो जाएगा 2/3। ये चीज ध्यान दीजिए। अब इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है क्या, देखिए, tan इनवर्स 3/4 tan इनवर्स 2/3, तो हमारे पास होता है tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3, यहाँ 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, ये देखो कट जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम ले लोगे ऊपर तो 12 हो जाएगा, तो यहाँ 4 से करोगे 3 आएगा, 3 तरीके 9 हो जाएगा, 3 से करोगे 4, 4 दूनाई 8, और नीचे हमारा क्या होगा, 1 माइनस, देखो 2 बचा और नीचे 4 बचा, ये। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारा क्या बचेगा, ऊपर 17/12, और इसके देखो 4 एकम 4 में से 2 निकल गया, 2/4। अब इसको हम जब ऐसे लिखेंगे तो यहाँ 17/12 गुणे 4/2, देखो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ 17/6, ये चीज आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने रफ कार दिखा दी है। अब देखो, ये बहुत आसान था, लेकिन रफ कार तो कठिन है। ये देखिए, tan
इनवर्स। अब इसका सूत्र हमने ये दिखाया, देखो कुल मिलाकर कितना आया ये। तो यहाँ पास हम tan, यहाँ इनवर्स नहीं है, यहाँ थीटा लगा हुआ है, ये ऐसे tan अकेला है, ठीक। ये इनवर्स 17/6, ठीक है ना। अब देखो बाकी मैंने दिखा दिया, यहाँ पास आपको ध्यान देना है, ठीक। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये कट जाएगा, किसके सूत्र होता है हमारे पास tan इनवर्स थीटा, तो किसके बराबर, थीटा के बराबर। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 17/6, यही हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इस प्रकार ये भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। कैसे लिखा हुआ, cos इनवर्स कोष्टक के अंदर में cos 7π/6 का मान बराबर है, हमारे पास 4 विकल्प दिए हुए। अच्छा, इस तरह क्वेश्चन का जब मान निकालना हो, किस रूप में लिखा हो, साइन इनवर्स साइन थीटा या साइन साइन इनवर्स थीटा, इस तरह क्वेश्चन जब निकालना हो तो ये चीज ध्यान देना है, इसकी रेंज क्या ध्यान देना, इसका परिसर, रेंज कहो या परिसर, तो ये किस में आता है। तो इसका देखो साइन है तो आपका -π/2 से +π/2 के बीच में आता है। अब देखिए ये कास है तो इसकी रेंज कहाँ तक आएगी थीटा की, ये आएगा 0 से पाई के बीच, इस तरह होगा। अब ये बहुत आसान है, ध्यान देना, देखिए कास इनवर्स, यहाँ cos 7π/6, अब ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये चीज को ध्यान देना। तो बहुत ही आसान है, देखिए ये आपका किस क्वाड्रेंट में आएगा, अब आपको बहुत ही ध्यान देकर इसको हल करना। देखो 2π माइनस यहाँ 5π/6, अब देखो यहाँ 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 में से 5 निकल कर 7 आया, तो इस किस क्वाड्रेंट में आ गया, ये आ गया चतुर्थांश, ठीक। इसमें कास क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। ये चीज को बहुत ही ध्यान देना है आप, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम चेंज करेंगे तो हमारे पास cos इनवर्स cos, नो चेंजिंग होगा, ठीक है ना, cos 5π/6, cos से cos ही रहेगा। अब देखिए ये हमारा बन गया किस फार्मूले में, cos इनवर्स cos थीटा, ये आ जाएगा थीटा में, जैसे अब हमारे पास आ गया ये 5π/6, ये हमारा आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा क्लियर हो गया है, ठीक। देखो विकल्प हमारा ये सही, ठीक। तो ये 14 नंबर है, साइन कोष्टक के अंदर π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मान बताइए। अब ये विकल्प दिया कौन सही, देखिए देखिए किसको हल करते हैं, यहाँ साइन, ये कोष्टक के अंदर π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, ये ऐसे दिया हुआ। अच्छा, जब हम साइन हमारा माइनस थीटा हो तो ये माइनस बाहर आ जाता है, इस तरह हो जाता है, ठीक ना, ये चीज ध्यान देना। यहाँ साइन आपका ये π/3 है, ये वाला माइनस बाहर आकर यहाँ प्लस हो जाएगा,
ये हमारा 1/2। अब 1/2 कितने का वैल्यू होती है, ये चीज ध्यान देना है। ये हमारा रेडियन में इसका मान देखिए, साइन साइन इनवर्स 1/2 ये होगा π/6 के बराबर। ठीक, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, π/6 ये। अब इसको हम जोड़ेंगे, तो क्या होगा देखिए, यहाँ 6 ले लिए, यहाँ 3 दूना 6, यहाँ हमारा पाई हो गया। और इसके आगे जब करोगे तो साइन यहाँ 3π/6। अब देखो कटता है, तो ये हमारा आ जाएगा साइन π/2। अब साइन π/2 का मतलब होता है 1, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, देखो कौन सही है, इस प्रकार आपका मान बताना। ठीक है, चलिए देखो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन 15 है, 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है। कैसे इसको हल करना है ताकि ये मान आपका कोई एक सही होगा। देखिए कौन सही होगा, यहाँ tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3, ये चीज दिया हुआ। अच्छा, जब भी आपका cot इनवर्स माइनस में हो तो इसको जब प्लस में बनाएंगे तो पाई में से cot इनवर्स थीटा को घटाएंगे। ये चीज को ध्यान देना, किसको, काट। ठीक है, काट को cos इनवर्स माइनस थीटा, उसको भी ऐसे करेंगे। ठीक, सेक इनवर्स थीटा ऐसे हो, इसी प्रकार हम करेंगे। ठीक है ना, इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, और यहाँ पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, ये इसका सूत्र है। ठीक है ना, आपको ध्यान देना। अब इसको जब हल करेंगे तो tan √3 कितने का मान होता है, 60 का होता है। तो हम क्या लिखेंगे, π/3। अब ये देखो, ये माइनस में है और काट कितने का मान होता है, 30 का। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ हम पाई माइनस काट इनवर्स √3 ऐसे बना लेंगे। ठीक, अब जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये पाई, ये 30 का वैल्यू होता तो रेडियन में क्या होगा, π/6। अब इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 1 कम 6, 6 में से 1 निकाल दो, 5/6। अब एलसीएम ले लो इसको, देखो 3 दूना 6, ये 2 हो गया, 6 1 कम 6, ये 5 पाई। अब इसमें -3π/6। अब ये काट दोगे, 3 दूना 6, आपको कितना आ गया, -π/2। ये हमारा आंसर कौन मिल रहा है, बी नंबर। ठीक, बी नंबर। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है ना।